यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता क्या होती है, इसके आने से हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके आने से बहुविवाह मतलब कई सारे विवाह करना, विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना, हलाला और इद्दत, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शादी की उम्र बढ़ जाएगी या घट जाएगी, गोद लेने का जो अधिकार है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भरण पोषण इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लिव इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार कानून, इनमें क्या परिवर्तन आएंगे। और इसके अलावा ये एक साथ चर्चा में क्यों आया, पसमानदा मुस्लिम कौन है, और पसमानदा मुस्लिम की जो आबादी है वो टोटल मुस्लिम आबादी की लगभग 85% है। और अब तक 1947 से लेकर 1947 भारत की आजादी से लेकर अभी तक 400 मुस्लिम के लगभग सांसद बने हैं। उनमें मात्र 400 में से 60 जो सांसद हैं वो पसमानदा मुस्लिम हैं, मतलब आबादी का 85% और इनकी संख्या 60। ये न्यूज में क्यों आए और इनकी इतनी कम संख्या क्यों रह गई, जबकि ये आबादी के 85% है। और ये हैं कौन, इनमें कौन लोग आते हैं। कांग्रेस सरकार ने साहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए, तो तत्कालीन राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने इसे क्यों चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही उन्होंने चेंज कर दिया। आज इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम, दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता, मतलब पूरे देश में सेम नियम होगा, चाहे वो किसी भी व्यक्ति, जाति, संप्रदाय या धर्म का हो, उसके लिए सेम नियम होगा। लेकिन क्या वास्तव में अभी ऐसा है कि सभी पूरे देश में सेम नियम है। जैसे इसमें है समान आपराधिक संहिता, अभी जो आपराधिक संहिता है वो समान है और लेकिन समान नागरिक कानून नहीं, मतलब कानून सबके लिए बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब है इसे समझते हैं पहले। आपराधिक संहिता समान है, मतलब यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे अपराध करता है तो सबको, सभी अपराध के लिए हर व्यक्ति को वही सेम सजा मिलेगी। जैसे किसी ने अगर मान लीजिए मर्डर के लिए फांसी मिली या चोरी के लिए किसी को सजा हुई तो वही हर व्यक्ति, धर्म के व्यक्ति के लिए होगी। लेकिन यदि किसी को शादी करनी है तो अगर वो व्यक्ति हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से है तो वो एक शादी ही कर सकता है, लेकिन यदि मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से है तो वो 4 शादियां कर सकता है। मतलब अगर शादी होगी तो वो शरिया के कानून के हिसाब से होगी, मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से होगी, और अगर सजा होगी तो वो सेम होगी। मतलब शादियों के लिए अलग कानून और सजा के लिए अलग कानून, मतलब एक देश दो कानून। तो ये अभी चल रहा है समान आपराधिक संहिता, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं। और शरिया के हिसाब से जब तलाक हो जाता है, उसको तलाक दे दिया जाता है, तो उसके बाद में गुजारे भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है, बस इद्दत का समय पूरा करने के बाद। अब ये इद्दत क्या होती है इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन आपराधिक संहिता समान, लेकिन समान कानून नहीं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। पहले तो ये संविधान के आर्टिकल 44 में बिल्कुल क्लियर कट मेंशन है समान नागरिक संहिता, मतलब संविधान निर्माताओं ने भी समान नागरिक संहिता यदि आर्टिकल 44 बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं ने, तो उन्होंने समान नागरिक संहिता की बात की होगी, तभी तो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। तो आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात की गई है। आर्टिकल 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, मतलब ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है संविधान में, और आर्टिकल 44 में इसकी बात की गई है। थोड़ा और समझते हैं ये रातों रात चर्चा में क्यों आ गया, ऐसा क्या हो गया कि यूसीसी एकदम रातों रात चर्चा में आ गया। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी में एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे क्या बोला, एक घर दो कानून से नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, मतलब एक घर दो कानून से नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा। यूसीसी पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री ने बोला कि जब एक घर दो कानून से नहीं चल सकता तो देश कैसे चलेगा, मतलब एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में पसमानदा मुसलमानों के विकास के बारे में
बात की और समान नागरिक संहिता पर जोर देने की वकालत की। अब पसमानदा मुस्लिम कौन है, जिनकी प्रधानमंत्री ने बात की। मैंने अभी बोला था कि अब तक टोटल मुस्लिम में से 85 जो परसेंट मुस्लिम हैं वो पसमानदा मुस्लिम हैं, और इनमें से भी अब तक टोटल अगर सांसद देखें 400 में से लगभग 60 सांसद पसमानदाओं में से गए हैं। मतलब आबादी इनकी 85% और सांसद अब तक इनमें से कितने बने, 60। तो ये पसमानदा मुस्लिम कौन है, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने अपने इस वाक्यान में पूरे में उसका जिक्र किया, और ये बोल रहे थे यहीं पे उन्होंने 3 तलाक का समर्थन करने वालों पर निशाना साधा और कहा, लेकिन कुछ लोग 3 तलाक के फंदे के माध्यम से हर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने का लाइसेंस चाहते हैं। मतलब जो उन्होंने 3 तलाक ट्रिपल तलाक को खत्म किया था वो उसकी यहां पे वकालत कर रहे हैं। यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान भाई बहनों को यह समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़काकर उनका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। मतलब उन्होंने मुख्य बात जो कही, एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून, तो घर चल पाएगा क्या। मतलब उन्होंने यहां पे ये बात कह के यूनिफॉर्म सिविल कोड को फिर से चर्चा में ला दिया। इसका मतलब क्या ये पहले से एजेंडे में नहीं था, रातों रात आया। अभी आगे जानेंगे, उससे पहले समझते हैं ये पसमानदा मुस्लिम कौन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि पसमानदा है कौन। भारत में मुस्लिम समाज में पसमानदा मुस्लिमों की आबादी 85% है। 85% जो मुस्लिम्स हैं ये पसमानदा मुस्लिम हैं। मुस्लिमों में दलित पिछड़े समाज के मुस्लिम आते हैं। अब इसमें ये जो पसमानदा है इनमें कौन आएंगे, एक तो दलित और एक पिछड़े जो ओबीसी हैं, ये समाज के मुस्लिम आएंगे। मतलब पसमानदा में जनरल वाला मुस्लिम नहीं आएगा जो जनरल कैटेगरी में आता है, इसमें ओबीसी और दलित वाला जो मुस्लिम है वो आएगा। मुस्लिम समाज में पसमानदा मुसलमान अपनी अलग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब इनकी अलग सामाजिक लड़ाई है। भारत में रहने वाले मुस्लिमों में 15% सवर्ण माने जाते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। 15% मुस्लिम जो हैं भारत में रहने वाले ये जनरल कैटेगरी में सवर्ण माने जाते हैं। इनको अशरफ कहा जाता है। अब देख लीजिए, एक तो अशरफ हो गए, अशरफ जो हैं ये सवर्ण मुस्लिम जो है वो हैं। वहीं बाकी 85% अर्जाल और अजलाफ दलित व पिछड़े माने जाते हैं। मतलब 85% जो है, जो 15% हो गए वो अशरफ हो गए और बाकी 85 में ये दोनों हो गए, एक अर्जाल और एक अजलाफ, दलित व पिछड़े माने जाते हैं। मुस्लिम समाज में इनकी स्थिति बहुत खराब है। मुस्लिम समाज के उच्च वर्ग का नजरिया इनके प्रति अच्छा नहीं है। अब मुस्लिम समाज के जो 15% लोग हैं उनका नजरिया इन 85% के प्रति अच्छा नहीं है। पसमानदा मुस्लिमों आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं। मतलब ये इकोनॉमिकल भी पिछड़े हुए हैं और एजुकेशनल भी। पसमानदा का अर्थ होता है, ये फारसी शब्द है, मतलब पीछे छूट गए या दबाए या सताए हुए। इसका एक्चुअल मीनिंग ही यही है कि ये वो लोग हैं जो पीछे छूट गए, या तो दबाए गए हैं या तो सताए गए हैं। पर क्यों मुसलमानों में भी होते हैं भेदभाव और ऊंच नीच? क्या मुसलमानों में भी है भेदभाव और ऊंच नीच? दक्षिण एशियाई देशों में ज्यादातर मुस्लिम धर्म बदलकर इस्लाम में आए। मतलब जो दक्षिण एशियाई जो देश हैं इनमें ज्यादातर जो मुस्लिम वो लोग हैं जिन्होंने धर्म को परिवर्तन किया और वो इस्लाम में बाद में आए, उन्होंने ज्वाइन किया। हकीकत ये है कि वे जिस जाति से आए थे आज भी उसी जाति का माना जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जिस जाति से आए, मान लीजिए कोई व्यक्ति त्यागी था, जो हिंदुओं में एक जाति है, तो वो आज भी वो त्यागी ही है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदुओं की तरह दक्षिण एशियाई देशों में के मुसलमानों में जातिवाद है। लंबे समय से इनके संगठन पसमानदा मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। भारतीय मुस्लिम भी 3 मुख्य वर्गों और सैकड़ों बिरादरियों में बटे हुए हैं। मतलब भारतीय मुस्लिमों में बहुत सारी क्या है, जातियां हैं। उच्च जाति के अशरफ कहे जाते हैं, वही जो 15% वाले थे वो उच्च जाति के हैं, अशरफ कहे जाने वाले मुस्लिम पश्चिम या मध्य एशिया से हैं। मतलब जो 15% थे जो अशरफ कहे जाते हैं वो मुस्लिम जो है पश्चिम या मध्य एशिया से हैं। इनमें सैयद, शेख, मुगल, अब जो 15% है इनमें सैयद हैं, शेख हैं, मुगल हैं, पठान आते हैं। अब मतलब समझ लीजिए जो पठान, सैयद, शेख और ये जो मुगल हैं ये वही 15% है जो सवर्ण, जो उच्च जाति में है। भारत में सवर्ण जातियों से मुस्लिम बने लोगों को भी उच्च वर्ग में माना जाता है। यदि कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति था हिंदुओं में या अदर किसी कास्ट में और वो मुस्लिम बनता है तो वो अभी भी सवर्ण में ही आएगा, उसे भी इन्हीं में गिना जाएगा। इसलिए मुस्लिमों में भी राजपूत, देखिए क्योंकि राजपूत हिंदुओं में सवर्णों में आते हैं, त्यागी, चौधरी, ग्रहे
गौर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इनमें भी मिल जाएंगे, संयत ब्राह्मण माने जाते हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुओं के थे, बाद में मुस्लिम बन गए, और ये आज भी उसी टाइटल के साथ अपना हैं। तो ये 15% में हैं। आखिर क्यों छूट गए पसमानदा मुस्लिम, ये पीछे क्यों छूट गए? अरब, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आए मुस्लिम खुद को भारतीय मुसलमानों से ऊंचा मानते हैं। जो मुगल या जो भी पठान ये लोग जो हैं, ये भारतीय जो मुसलमान हैं, इनसे अपने आप को ऊंचा मानते हैं। इन अशरफिया मुस्लिमों का देश की सत्ता पर काफी समय तक कब्जा रहा, क्योंकि इन्होंने बहुत समय तक कब्जा करा देश की सत्ता पे। इसी वजह से इनका दबदबा आज भी है। आजादी के बाद इन्होंने ही मुसलमानों की अगुवाई की। ऐसे में पसमानदा मुसलमान राजनीतिक तौर पर हाशिए पर ही रह गए। मतलब आजादी के बाद में भी जो मुसलमानों की अगुवाई की वो इन्हीं मुस्लिम लोगों ने की, क्योंकि इसी वजह से पसमानदा जो मुस्लिम है ये पीछे रह गए। देश की राजनीति में सबसे पहले पसमानदा मुसलमान शब्द जेडीयू नेता अली अनवर ने इसका जिक्र किया है। जिसकी जो राजनीति है उसमें जो पसमानदा जो शब्द है, ये इन्होंने इसका जिक्र किया था। वह 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। मुस्लिम संगठनों में भी है उच्च वर्ग का बोलबाला। अब जितने मुस्लिम संगठन है, इसमें मुस्लिमों में से भी आपस में भेदभाव है, और इसमें उच्च जो वर्ग है इनका बोलबाला है। अशरफिया मुस्लिमों का देश के ज्यादातर मुस्लिम संगठनों में बोलबाला है। जमात उलेमा ए हिंद, जमात इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इदार ए शरिया में भी उनका वर्चस्व है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन, उर्दू एकेडमी जैसी सरकारी संस्थाओं में भी अशरफिया मुसलमानों की हिस्सेदारी ज्यादा है। अब सोचिए कि यहां पे भी इनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। मैंने बार बार बताया 400 सांसदों में से भी मैक्सिमम जो है वो इन्हीं में से ही रहे हैं मुस्लिम सांसद। सब जगह इन्हीं का बोलबाला है। और अली अनवर और मसूद आलम फलाही की किताबों के मुताबिक मुस्लिम समाज में जाति आरक्षण मुस्लिम समाज में जाति आधारित कई परतें हैं। जाति के आधार पर ही मुसलमानों में भी भेदभाव होता है। यह भेदभाव नमाज पढ़ते समय सभी मस्जिदों में भी नजर आता है। मतलब इनकी भेदभाव इन्होंने खुद बोला, और यह भेदभाव इनमें भी नजर आता है। इसी 85% मुस्लिम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभा में कर रहे थे। अब इसीलिए ये पसमानदा मुस्लिम है, ये बहुत चर्चा में है इस समय न्यूज में। और समझते हैं थोड़ा सा, अब क्या रातों रात बीजेपी को या प्रधानमंत्री को ये लगा कि ये एजेंडा उनका है, इसे लाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराना एजेंडा है। बीजेपी ने अपने जो मैनिफेस्टो दिया इलेक्शन से पहले, उसमें भी इसका जिक्र किया। इसमें इनका, और ये पहले से जनसंघ का मुद्दा रहा है। यूसीसी के बाद भारत में क्या होंगे बदलाव, थोड़ा से पहले समझते हैं। आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा रहे। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना। अब जो बीजेपी का एजेंडा था 370, वो उन्होंने हटा दिया। दूसरा राम मंदिर का निर्माण, वो उन्होंने कर दिया। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर को लागू करने पर जोर दे रही है। लिहाजा केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग से सुझाव मांगे। इसके बाद देश के 22वें विधि आयोग ने 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के साथ विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा। तो ये मुद्दा फिर उसके बाद देश भर में चर्चा का विषय बन गया, और प्रधानमंत्री ने जब इसका जिक्र किया तो ये और न्यूज में छा गया। अब इससे क्या बदलाव होंगे, इससे जीवन पे किस किस क्षेत्रों में बदलाव होने की संभावना है? भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। अब ऐसा माना जा रहा है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो बढ़ा दी जाएगी। इससे वे कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। वहीं अगर गांव स्तर तक शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी तो एक तो शादी का पंजीकरण पहुंचाया जाएगा और उनकी उम्र इतनी तो बढ़ाई जाएगी कि वो कम से कम ग्रेजुएशन कर सकें। अगर किसी शादी को पंजीकृत नहीं होगी तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। पति पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे, मतलब आपको वैसे तो ट्रिपल तलाक खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी तलाक के जो अधिकार हैं वो सबको सेम होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबके लिए सेम होंगे।
एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, सबके लिए सेम कानून होंगे। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मुआवजा मिलने में माता पिता का भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। यदि बेटे की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो पत्नी को जो पैसा मिलेगा उसमें माता पिता के भरण पोषण की भी उसकी जिम्मेदारी होगी, वो उसकी जिम्मेदारी को पूरा करेगी। उत्तराधिकारी में बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा, मतलब जो मिलेगा वो दोनों को बराबर मिलेगा। हालांकि हिंदू में एक्ट में चेंज होके अब बराबर मिलता है, लेकिन फिर भी जो भी मिलेगा फिर सबको बराबर होगा, लड़की लड़के दोनों को। ये बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी, मतलब अगर लड़की मर जाती है तो उसके भी माता पिता की जिम्मेदारी उसके पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। अब पहले फिर ये समझेंगे कि ये हलाला और इद्दत क्या है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जो लोग लिविंग में रहते हैं, शादी किए बिना साथ रहते हैं, उनको भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चों की कस्टडी दादी या दादा दादी या नानी नाना को किसी को भी दे दी जाएगी। बच्चों के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ठीक, तो उनकी कस्टडी जो है किसके पास जाएगी? नाना नानी के पास जाएगी या दादी बाबा के पास जाएगी। अब थोड़ा और समझते हैं कि ये इद्दत क्या है और ये हलाला क्या है। इद्दत को समझने के लिए, इद्दत का मतलब प्रतीक्षा की अवधि, मतलब ये वो समय है जब प्रतीक्षा करनी होती है किस चीज के लिए? मुस्लिम महिलाएं पति के गुजर जाने या तलाक के बाद इसका पालन करती हैं। इस पवित्रता का समय से कहा जाता है। इसके पहले भी दोबारा शरीयत के कानूनों के हिसाब से शादी नहीं कर सकती। इससे पहले जब तक इद्दत का समय पूरा ना हो जाए वो शादी नहीं कर सकती। मतलब तलाक या पति की मौत के बीच का जो तलाक या मौत के बाद का जो समय है वो इद्दत का समय है। तो ये कितना होता है? ये इद्दत के तलाक के बाद जो समय है 3 चंद्रमास। आमतौर पर पति द्वारा तलाक दी गई महिलाओं के लिए अवधि 3 महीने की होती है। ये अप्रोक्सीमेटली है 3 महीने होती है, और मृत्यु के बाद 4 महीने 10 दिन की होती है। और अगर वो गर्भवती है तो 4 माह 10 दिन, बच्चा जब तक वो पैदा होगा तब तक उसे करना होता है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि देखना होता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। ये इसे इद्दत कहते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला विधवा हो जाती है तो उसका तलाक हो जाता है या उसका तलाक हो जाता है तो इद्दत तब तक चलती है जब तक बच्चे की जन्म नहीं होता। बच्चे के जन्म के बाद वो महिला दोबारा किसी से भी शादी कर सकती है। उसके लिए समय और अवधि के मुताबिक कोई शर्त नहीं है। अब अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो उसे वेट नहीं करना पड़ेगा, इद्दत जैसी प्रथा जो इनकी खत्म हो जाएगी। आगे कह रहा है 3 पीरियड तक इद्दत का पालन, मतलब जो पीरियड से मासिक धर्म है। साइकिल की अनुमति तलाकशुदा महिला को किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन में आने की इजाजत नहीं देती। किसी भी रिश्ते में आने से पहले उसे अपनी इद्दत की अवधि को पूरा करना जरूरी है, मतलब उसको देखना जरूरी है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, और 3 उसको पीरियड्स तक उसको देखना पड़ेगा, उसका वेट करना पड़ेगा, तब वो शादी कर सकती है। अब हलाला क्या है? निकाह या हलाला एक ऐसी प्रथा जिसे अगर मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक देता है और उसे अपनी पत्नी से दोबारा शादी करने के लिए, या पत्नी अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती है तो औरत को हलाला करना होगा। मतलब उसको अगर पति उसे तलाक दे देता है और वो दोबारा शादी करना चाहता है तो उसे हलाला से गुजरना पड़ेगा। वो होता क्या है समझते हैं थोड़ा सा। शरिया के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे दिया और वो दोनों अलग हो गए, बाद में अगर पति को अपने फैसले पर पछतावा होता है तो अपनी बीवी से दोबारा शादी करना चाहता है तो वो बिना हलाला के शादी नहीं कर सकता, उसे हलाला करना होगा। हलाला के लिए पत्नी को पहले किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होगी, न सिर्फ शादी करनी होगी बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध भी बनाना होगा। उसके बाद जब दूसरा औरत को तलाक दे देगा उसके बाद ही वो अपने पहले पति से निकाह कर सकती है। हलाला के बाद ही उसके पहले पति से उसका दोबारा निकाह मुकम्मल माना जाएगा। हलाला होने की पूरी प्रक्रिया हुल्ला कहलाती है। मतलब ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें पति ने पत्नी को पहले या दोनों में उसने तलाक बोल दिया, उनकी तलाक हो गया तो उसको दोबारा उसके साथ रहना, शादी करनी है तो उसे हलाला करना पड़ेगा, दूसरे मर्द से शादी करनी पड़ेगी और उससे संबंध भी बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जब वो उसे तलाक देगा तब जाके वो पहले पति के साथ रह सकती है। ये एक ऐसी कुप्रथा है, आप समझ सकते हैं। एक महिला
किस दर्द से उसको गुजरना पड़ता होगा, इसको समझ सकते हैं। और ऐसी प्रथाएं, मतलब किसी न किसी धर्म में आपको कुछ ना कुछ कुप्रथा मिलेगी, लेकिन ये खत्म होनी चाहिए और इससे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा हिंदुओं में भी पहले सती प्रथा जैसी एक कुप्रथा थी, बहुत ही खराब प्रथा थी, लेकिन समाज ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको खत्म किया और आगे बढ़े। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी खत्म होगी और इसमें आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद तो बिल्कुल ये खत्म हो ही जाएगी। अब साहबानो केस क्या है उसको भी थोड़ा समझते हैं। साहबानो केस में क्यों सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही राजीव गांधी सरकार ने बदल दिया, डिसीजन ही इन्होंने चेंज कर दिया। साहबानो केस क्या है इसको पहले समझते हैं थोड़ा सा। ये साहबानो हैं, इनकी शादी हुई और ये लगभग 43 साल इनकी शादी चली, 5 बच्चे इनके, 43 साल शादी चली, 5 बच्चे। और 1975 में इनके पति ने इनसे ये कह दिया कि अब इनका किसी और से अफेयर हो गया और उन्होंने किसी कम उम्र की लड़की से शादी कर दी और इन्हें घर से निकाल दिया। जब ये घर से निकली तो इन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई गुजारा भत्ता के लिए। ये एमपी की रहने वाली थी, इंदौर मजिस्ट्रेट के इन्होंने जब अर्जी लगाई तो वहां पे इनका 20 रुपए भत्ता बांध दिया गया। जो इनके पति थे उनकी अच्छी, वो एक जाने माने वकील थे, उनकी लगभग 60,000 रुपए सालाना इनकम थी उस समय, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने जब इन पे 20 रुपए का जो हर्जाना, जो इन पे खर्चा बांध दिया गया, तो इन्होंने इसी वजह से 1978 में इन्हें तलाक दे दिया, जो मेहर की राशि थी वो वापस कर दी और बस खत्म। अब ये समझिए तब इन्होंने, चूंकि 20 रुपए बहुत कम थे, ये 500 रुपए भत्ता चाहती थी और वो देना नहीं चाहते थे। इन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। जब हाई कोर्ट में अर्जी लगी तो कोर्ट ने लगभग 179 रुपीज 20 पैसे, 120 रुपए के आसपास थे, ये इनकी पैसा हर जाने, हाँ, मासिक इतना खर्चा बांध दिया। जब इतना खर्चा बांधा तो वकील साहब जो इनके पति थे उस बंदे को ये भी नहीं सजा और उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी इसके खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे अर्जी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लेके पुरानी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। और उस समय जो जस्टिस थे, अभी जो चीफ जस्टिस हैं सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के जो पिता थे तत्कालीन सीजेआई वाई.वी. चंद्रचूड़ उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इसमें ये हाई कोर्ट के डिसीजन को तो माना ही माना, जो पैसे 180 रुपए के आसपास इनको बांधा था गुजारा भत्ता, उसके अलावा 10,000 की पेनल्टी भी उनपे लगा दी। जब उनपे पेनल्टी लग गई तो उसके बाद में तत्कालीन सीजेआई वाई.वी. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा, क्या कोर्ट ने कहा देख समझते हैं। यह अफसोस की बात है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 डेड लेटर अप्रचलित कानून बना हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आर्टिकल 44 है वो कैसा बना हुआ है, बिल्कुल डेड हो चुका है, अप्रचलित कानून बना हुआ है। देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में सरकार की तरफ से किसी भी गतिविधि के कोई सबूत नहीं है। मतलब कोई सरकार इसके लिए काम ही नहीं करना चाहती है। एक ऐसी धारणा मजबूत होती जा रही है कि मुस्लिम समुदाय अपने पर्सनल लॉ में सुधार के लिए खुद ही पहल करे। उन्होंने ये अपील भी करी मुस्लिम समुदाय से कि आप पर्सनल लॉ अपने के लिए खुद ही अपील करिए, क्योंकि कोई सरकार तो कर नहीं रही, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधना चाहता। और मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो ही क्यों करेगा भाई, वो क्यों चाहेगा कि हम अपने लिए पाबंदी कर लें। बेंच ने पति का पक्ष लेने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की तीखी आलोचना की, क्योंकि वो उसका पति का पक्ष ले रहे थे। मतलब एक महिला जिसकी आयु लगभग 59 साल है, उसको तुमने घर से भगा दिया, ना उसको भत्ता देंगे, जबकि आपकी आमदनी भी है। तो इस पर तीखी आलोचना की। समान नागरिक संहिता लागू करने के बजाय तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 बना दिया, ताकि साहबानों के केस में आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बेअसर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के कानून की संवैधानिक वैधता को तो बरकरार रखा, लेकिन कई अन्य केसों में भी मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का आदेश दिया। मतलब राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही बदल दिया। मतलब सोचिए उनके ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा सरकार के ऊपर। उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को या बढ़ावा देने के लिए उनको ये लगा होगा, उन्होंने पूरा भूचाल ला दिया राजनीति में और उसके चेंज कर दिया सारा कुछ। और जब वो नियम ही चेंज कर दिया राजीव गांधी सरकार ने,
तो अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको खूब खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन उसके बावजूद भी कई केसों में सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि गुजारा भत्ता दिया और इसकी वकालत करी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ही चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने वाक्य में बोला। अब अभी इसकी स्थिति क्या है? हालांकि अब जो सत्र आने वाला है उसमें सरकार इसे पेश करने की तैयारी में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अभी उत्तराखंड सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, जल्द उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगी विशेषज्ञ समिति रंजना देसाई। उत्तराखंड सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन रहा है। देश का पहला राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड। देवभूमि सबसे पहले ये अपने यहाँ ये काम शुरुआत कर रहे हैं और इनका ड्राफ्ट तैयार है। समान नागरिक संहिता से आएगा, किस किस चीज पे असर पड़ेगा? शादी की उम्र पे असर पड़ेगा। शादी की उम्र जो है, ऐसा माना जा रहा है कि शादी की उम्र उसमें बढ़ सकती है। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। बहु विवाह अभी हम बात ही कर रहे थे, इसको खत्म कर दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन, मतलब इसे अभिभावकों को ही बताना होगा और इसका पूरा ब्यौरा देना होगा। हलाला और इद्दत हमने बात करी, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तलाक लेने के लिए पति व पत्नी के आधार अलग अलग हैं। यूसीसी के बाद तलाक के समान आधार लागू हो सकते हैं। मतलब जो पति पत्नी के जिस ग्राउंड पे उनको तलाक मिल रहा है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। भरण पोषण, पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि मुआवजा विधवा पत्नी को दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उसी पे होगी। बार बार यही बोला कि जब लड़के की मौत हो गई तो उसकी जो पत्नी है उसको भरण पोषण मिलेगा, तो उसके जो माँ बाप है उसकी जिम्मेदारी भी उस पत्नी की ही होगी। दूसरा विवाह करती है तो मृतक के माता पिता को उसका पैसा दिया जाएगा, फिर लड़की को नहीं मिलेगा, माता पिता को मिलेगा। गोद लेने का अधिकार, मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, फिर ये भी बच्चा गोद ले सकती हैं। बच्चों की देखरेख, अनाथ बच्चों के गार्जियन की प्रक्रिया आसान व मजबूत बनाया जाए। उत्तराधिकार कानून, कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है, यूसीसी में सभी को समान अधिकार देने के सुझाव हैं। जनसंख्या नियंत्रण, अच्छा उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव रखा है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये यूसीसी में सब जो चेंजेस आने वाले हैं ये सबके व्यक्तिगत जीवन पे फर्क थोड़ा बहुत डालेंगे और जो इसकी हमारे समाज की कुरीतियां हैं उसमें इसमें बदलाव आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।